एक पुराने शहर के दिल में एक बहुत मशहूर बाजार था जहां हर किस्म के हुनरमंद अपना काम करते थे। उस बाजार का सबसे मशहूर दुकानदार एक सुनार था जिसका नाम सईद सुनार था। सईद का काम ऐसा था कि लोग दूर दूर से उसके पास जेवर बनवाने आते। उसके हाथ में ऐसी कला थी कि सोना चमक उठता और हर चीज नूर सी बिखेर देती। मगर सईद की असली कहानी उसके हुनर की नहीं बल्कि उसकी बीवी सलमा की थी। सलमा खूबसूरती में मिसाल थी, लंबी घुंघराले बालों वाली और ऐसी नरमी और शराफत की मालिका के देखने वाला देखते रह जाए। मगर साथ ही उसके अंदर एक ऐसी अदा और राज था जो सिर्फ कुछ लोग समझ पाते। सईद और सलमा की जिंदगी ऊपर से बिल्कुल ठीक लगती थी। सईद दिन भर काम में मसरूफ रहता और सलमा घर का सारा काम करती, लेकिन अंदर ही अंदर सलमा की जिंदगी में एक खलीपन था। सईद का प्यार सच्चा था, मगर वो अपनी दुकान, सोना और पैसे में इतना उलझा रहता कि बीवी को वक्त देना भूल जाता। सलमा अकेलापन महसूस करती थी, दिन भर घर के अंदर बैठी रहती और शाम को जब सईद वापस आता तो वो भी थक के बस खामोशी से खाना खाता और सो जाता। एक दिन सईद का एक पुराना दोस्त और मजबूत जिस्म वाला आदमी इरफान उनके घर आया। इरफान एक शहरी और थोड़ा दिलफेक मिजाज का आदमी था। उसने जब सलमा को देखा तो हैरान रह गया। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक आ गई। सलमा भी उससे मिलकर थोड़ी देर बातचीत करती रही। इरफान के अल्फाज मीठा ज़ेहर थे। वो बात करता तो समझने वाले के दिल में उतर जाते। सलमा को पहली दफा लगा कि कोई उसकी अहमियत समझ रहा है। उस रात सलमा ने बहुत देर तक नींद नहीं की। उसके दिल में उलझन थी, सईद की वफादारी और इरफान का नया जज्बा। बाजार में धीरे धीरे अफवाहें फैलने लगी कि सुनार की बीवी अक्सर अकेली महसूस करती है और उसके घर आने जाने वालों में कुछ नया रंग आ रहा है। लोग हमेशा से मोहब्बत और गद्दारी के किस्से बनाते हैं और यहां भी ऐसा ही होने लगा। सलमा ने कभी सीधी बात नहीं की, मगर इरफान के नजदीकियों ने उसे बदलने लग दिया। उसके चेहरे पर एक नई रोशनी आ गई, आंखों में एक अलग सी चमक। सईद ने यह सब महसूस तो किया, मगर उसने कभी सवाल नहीं उठाया, क्योंकि उसका यकीन था कि उसकी बीवी बहुत शरीफ और वफादार है। एक दिन सईद को बाजार में किसी ने कह दिया, अरे सुनार भाई, सोना तो तुम्हारे पास है, मगर ध्यान रखो कहीं तुम्हारी बीवी भी किसी और की नजरों में सोना न बन जाए। सईद का दिल कांप गया। उसने पहली दफा सोचा कि शायद वो सलमा को समझ नहीं पाया। उसने घर आके सलमा से प्यार भरे लेकिन शिकायती लहजे में कहा, सलमा, मैं तुम्हें वक्त नहीं दे पाता, मगर तुम मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी दौलत हो। अगर तुम मुझसे दूर हो गई तो मैं सब कुछ खोना दूंगा। सलमा की आंखों से आंसू निकाल आए। उसने कहा, सईद, तुमने कभी मुझे समझने की कोशिश ही नहीं की। तुम मुझे सोना समझकर ताले में बैंड रखते रहे, मगर मैं भी एक इंसान हूं जिसे मोहब्बत और साथ चाहिए। उसी वक्त इरफान का असर अपने चरम पर था। सलमा के दिल में दो रास्ते थे, एक तरफ उसका मियां, दूसरी तरफ एक ऐसा आदमी जो उसके जज्बात समझता था। एक रात सलमा ने फैसला किया कि वो इरफान से मिलेगी। वो चुपके से गाली के कोने पर जाकर उससे बात करने लगी। इरफान ने कहा, सलमा, तुम इस कैद में क्यों हो? तुम्हें सोना और गहने क्या देंगे जब तुम्हारा दिल खाली है? मैं तुम्हें वो सब कुछ दे सकता हूं जो तुमने कभी सोचा भी नहीं। सलमा ने अपने दिल में तूफान महसूस किया, मगर उस वक्त उसके अंदर की शराफत और मोहब्बत ने जीत लिया। सलमा वापस घर आई और सईद के सामने रोती हुई कहने लगी, सईद, मैं अपनी कमजोरी के करीब चली गई थी, मगर तुमसे दूर रहना मुझे मौत लगता है। मुझे सोना नहीं, सिर्फ तुम्हारा साथ चाहिए। सईद ने अपनी बीवी को गाले लगा लिया और उस रात से उसने फैसला किया कि दुकान और पैसे से ज्यादा उसकी बीवी का हक है। बाजार वालों की अफवाहें धीरे धीरे खत्म हो गईं और सुनार की बीवी का किस्सा एक मिसाल बन गया कि मोहब्बत और वफादारी अगर साथ हो तो कोई भी रिश्ते को तोड़ नहीं सकता। ये किस्सा सिर्फ सुनार की बीवी का नहीं था, बल्कि उन सब औरतों का था जो अपनी जिंदगी में मोहब्बत की प्यास रखती हैं, और उन सब मर्दों का भी जो पैसे के बोझ में अपने रिश्ते भूल जाते हैं।